अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ 225। यदि हमें किसी भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एन प्राकृतिक नंबर है, उसका क्यूब का सम, उन सब नेचुरल नंबर का क्यूब करके उनका सम कितना दे रखा है 225, तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमें पता है इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले प्राकृतिक नेचुरल नंबर का जो क्यूब निकालेंगे उसका सम करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है या सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब का सम का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल की पावर 2, n इंटू एन प्लस 1/2 की पावर 2। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हमें कितने रखे 225, n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 2 225 है। अब इस पावर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। इस तरफ भी हमने रूट ले लिया, इस तरफ भी हमें रूट ले, क्योंकि जो भी चीज़ करेंगे हम दोनों इक्वली करेंगे, क्योंकि वरना एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ वो चीज़ होगी नहीं, तो बराबर कहाँ रह जाएगी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन में रखा बराबर है। तो जैसे रूट लिया, रूट लेते ही 2 कैंसिल हो गया, तो 225 का रूट आएगा 15। ठीक, अब क्या करेंगे, जो ये 2 डिवाइड में उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 30, तो n इंटू एन प्लस 1 कितना आ गया 30। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो इसको निकालने का ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाने फिर सोल्व करें, जो कि हमें बहुत टाइम लगा देगा वो चीज़, तो हमें टाइम वाली चीज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अब n की वैल्यू चाहिए। इस n की वैल्यू जो ये हमें ऑप्शन दे रखे इसको उठा के देख लो, जिसमें वैल्यू n की रखते 30 बन जाए वो हमारा आंसर है। जैसे 5 है, हमने पहले लिया 5, क्या लिया 5 लिया, तो n की जगह 5 रखा, 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6, 5 6 30 बन गया, तो यही आंसर है, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज़ 529। जो एरिया है स्क्वायर प्लॉट का वो 529 है, मतलब जो है किसी भी वर्ग का प्लॉट है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 529। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की लेंथ बतानी है, मतलब जो प्लॉट है उसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है या उसकी साइड बतानी है, उसकी साइड कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर प्लॉट का एरिया 529 है, और आपको पता है जो स्क्वायर का एरिया है, वर्ग का क्षेत्रफल है, उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, मतलब a इंटू ए। तो a और किसके बराबर है 529 के, तो a इंटू ए इज इक्वल टू हो गया 529। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 529। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इसका रूट लेना पड़ेगा, या तो सीधा आप रूट निकाल लो, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है, जो भी हमें ऑप्शन दे रखा है, जो भी हमें ऑप्शन दे रखा है उसका स्क्वायर करके देख लो, जोन से में ये बन जाए। जैसे इसमें 9 है, लास्ट से लास्ट का स्क्वायर करके देख लो, जिसमें 9 बन रहा है वो आंसर है। इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9, इसका करेंगे 7 का स्क्वायर 9, मतलब सब में 9 बन रहा है, तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम 23 का स्क्वायर करके देखेंगे, 23 का स्क्वायर कर लो, 23 3 3 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 9 6 6 12 हाथ से लगाए 529 बन गया ना, 529, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 26 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 18 माइनस 11/7। ठीक, तो इसको सोल्व करना है। आपको पता है ये बोर्ड मास से फॉर्मूले से सोल्व होगा। बोर्ड मास में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। अब देखो, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व करेंगे 26 इंटू 3 कितना 78 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, इंटू 18 माइनस 11 बच गया 7 और अपॉन में 7। ठीक, तो 78 ऐसे ही होता है, इंटू में ये ब्रैकेट 1 इंटू में 7 से 7 गया 1 बच गया, तो 78 इंटू 1 इंटू 1 1, तो 78 बन जा 78, तो हमारा आंसर हो गया 78। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं इनको अच्छे से देखना और फिर इन
टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना, और जो भी क्वेश्चन और मिलेंगे आपको वो भी सोल्व करना है अच्छे से। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, आप उस चीज़ को कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो चीज़ दोबारा करवा दूँगा। थैंक यू सो मच।